सोच के देखो, 17 साल उम्र थी मेरी। रात का 12:30 बजे का टाइम था। और दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे बैग वापस ले लिए, मेरे कपड़े वापस ले लिए, जो ट्रैक सूट वगैरह थे। और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं अकेला छोड़ दिया कि बस जा अपने घर। मैं 2 घंटे तक पैदल चला हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो दौड़ा कुआं तक रोंदा हुआ, रोते हुए। मैंने ये ना पता, देख ले 17 साल का बालक। यार एक नहीं, फेडरेशन ने ये बिल्कुल तो मैं सोचनी चाहिए समझता थी कि हूँ, भाई तो इसने। इसीलिए हाँ ये। तो आज हैं हमारे साथ फाउंडर टॉक्स पे प्रदीप सिकाल। ये इंडिया के पहले प्रो बॉक्सर हैं और इंडियन वॉरियर के नाम से जाने जाते हैं। अभी ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है फाउंडर टॉक्स। हाँ, धन्यवाद भाइयों। और राम राम हमें सभी न सुनने वालों को। मैं प्रदीप सियाग। थैंक यू। तो प्रदीप जी, आपने अपना बॉक्सिंग करियर किस उम्र में शुरू किया और आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? मैं सिसाई गांव है मेरा, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में। और तो 12 साल का था जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो गांव से ही घर पे मेरे पिताजी रेसलर थे। मेरे दादाजी भी एथलीट थे, वो भी रनिंग और डिस्कस थ्रो किया करते। और मेरा बड़ा भाई बॉक्सिंग किया करता। मैं रेसलिंग किया करता, तो बड़ा भाई बॉक्सर था। तो एक बार उस हिसार जा रहा था मैं रेसलिंग कंपटीशन के लिए। तो फिर बड़े भाई के साथ पहली बार बॉक्सिंग देखी थी। और उनके कोच थे सुबह सिंह बेनीवाल, अब स्टेडियम में। तो पहली बार उसी के साथ गया था मैं, बॉक्सिंग देखी थी तो काफी अच्छी लगी। तो सोचा कुश्ती के साथ साथ बॉक्सिंग भी ट्राई कर लूं, अच्छा खेल था। तो वहीं से स्टार्ट हुई थी पहले खेलना। तो पहला बॉक्सिंग का मुकाबला आपने किस एज के, जैसे अंडर 14, अंडर 16, कौन सा पहला आपका एक्सपीरियंस था अंडर बॉक्सिंग का? या सब जूनियर थी मेरी। सब जूनियर स्टेट हुई थी सबसे पहले। 2 महीने बाद, 2 महीने हुए थे मुझे प्रैक्टिस करते हुए, अम्बाड़ा में हुई थी। तो उसमें गोल्ड आया था मेरा भाई, सब जूनियर में। तो उसके बाद फिर जूनियर में चला गया था मैं, 16 to 18। तो उसमें खेल रहा था मैं 1.5 साल, 1 1.5 साल। तो उसमें भी मेरे हरियाणा स्टेट में गोल्ड थे, नेशनल में भी सिल्वर आया था मेरा। और फिर उसके बाद मैं सीनियर नेशनल भी खेला था भाई, 2 बार स्टेट और नेशनल, उनमें भी गोल्ड था। आपका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। और तो सीनियर लेवल पे जैसे साई के साथ आपके साथ कुछ हुआ था कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो उसका एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। हाँ, ये 2004 की बात है। तो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो उसके लिए सेलेक्ट हुए थे हम, 5 बॉक्सर थे, 5 में मेरा भी नाम था। और उसमें मेरी ट्रायल हुई थी। ये विजेंद्र था उसका लड़का, जगदीश कोच है भिवानी से। तो उसके साथ ट्रायल हुई थी, उसको मैंने ट्रायल में नॉकआउट कर दिया। उसका जो भी टूट गया था। तो फिर वो तो मेरा हो गया सिलेक्शन उसकी जगह। तो उसके बाद मन ने करवा रखा था आंखों की सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा रखा था। वो लेयर जो हुआ है वो क्लीन करवा प्लीज। रखी थी। तो उसकी वजह से तो जगदीश को उसने शिकायत कर दी। और फेडरेशन में जो जो भी थे, अपना करप्शन तो है काफी ज्यादा। तो उन्होंने फिर मेरे को बोल दिया था, बगैर कोई कागज या कुछ भी दें कि भाई आप नहीं खेल सकते बॉक्सिंग, आगे से प्रतिबंध लगा दिया हमने बॉक्सिंग खेलने पे। ये तो किस एज की बात है? 17 साल का था मैं, एयरपोर्ट पे था, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए आ रहे थे हम ऑस्ट्रेलिया। इंडिया का कोट ले रहा, वहाँ ब्लेजर ले रहा, रेडी हो रहे थे फ्लाइट में चढ़ने के लिए। तो तब आया था जो सेक्रेटरी था हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन का, वो आया था। उसने बताया था कि प्रदीप सिंह कौन है। मैं कहा मैं हूँ। बोला वो प्रदीप नहीं जा रहा टीम के साथ। मैं कहा तो बोला तेरी बॉक्सिंग पे भी प्रतिबंध लगा दिया मैं। तो ये मैं, तो काफी यार देख लिया। डिमोटिवेटिंग रहा होगा प्रदीप उस टाइम, हाँ क्योंकि उम्र भी 17 मतलब, साल थी, तो काफी बुरा हाँ लगा वो होगा। सोच के देखो, 17 साल उम्र थी मेरी। रात का 12:30 बजे का टाइम था। और दिल्ली एयरपोर्ट पे उन्होंने मेरे बैग वापस ले लिए, मेरे कपड़े वापस ले लिए, जो ट्रैक सूट वगैरह थे। और मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं अकेला छोड़ दिया कि बस जा अपने घर। मैं 2 घंटे तक पैदल चला हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो दौड़ा कुआं तक रोंदा हुआ, रोते हुए।
मना ये ना पता देख ले 17 साल का बालक यार, एक फेडरेशन नहीं है तो मैं सोचनी समझता चाहिए हूँ। थी इसमें। इसीलिए हाँ ये, हाँ एक ये जो कोई भी चेहरा स्टेप ले है सकता, कुछ भी कर बॉक्सिंग सकता का, है। जो स्पोर्ट्स का, जो कि आपके साथ हम्म, लोगों के सामने आना जरूरी है। हाँ तो वहां से आधा मैं फिर उसके बाद ना मैं घर गया ना घर पे बताया। घर वाले सोच रहे थे कि वह लड़का हमारा ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहीं पे कंपटीशन खेल रहा है। लेकिन मैं फिर वहां से भिवानी किया करता हूँ प्रैक्टिस। राजीव धनखड़ थे कोच हमारे, तो एकेडमी में चला गया मैं। उनको भी जाके मिला मैं अगला दिन, उनको भी अचंभा होया। वो भी सोच रहे थे कि वो प्रदीप तो चला गया वापिस। तो वहाँ पर था, वहाँ मेरा ये ना पता 2-3 दिन रहा मैं एकेडमी में। काफी मतलब उदास सा था कि क्या करूं जीवन में, अब क्या करना क्या नहीं। तो कोई वो ना था। तो फिर मेरे पिताजी और बड़ा भाई आए एकेडमी में। तो उस टाइम पहले बार बात हुई थी मेरे कोच राजीव धनखड़, मेरे पिताजी और बड़े भाई की कि वह ऐसा के एक काम करते रहो, अगर ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं, क्योंकि मेरा वीजा लग रहा था, सारी चीज हो रही थी पासपोर्ट पे। तो कि वह तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, वहां पे प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर लिए, देख लिए, अगर कर सका तो, नहीं तो वापस आ जाइए, कोशिश करने में क्या होता। तो यह चीज थी। और काफी गरीब थे हम, गरीब तो अब भी हैं, गामा मतावा। हाँ तो एक किला था हमारा, मतलब एक प्लाट था आसी, एक प्लाट था, वो बेचा था। वो बेच के टिकट ली थी ऑस्ट्रेलिया आने की। और ना मैं किसी जाना करता, वरना कुछ और ना अंग्रेजी आ करती एक शब्द भी। और 17 साल का था जब मार्टा आया था पहली बार। तो एयरपोर्ट पे तो नू भी नहीं बेरा था, कित जाना है, कित रुकना है, क्या करना है। तो वो काफी जो 10-15 दिन निकले हैं पहले, तो काफी मतलब उसके लगड़े हैं बड़े। कोई बात उनके नहीं, जो वो जो यादें हैं वो परिस्थितियां बड़ी हैं, मजाकिया है। जो चीजें हैं आपके साथ, उन परिस्थितियों को ही आपने अपने लिए एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन एक हिसाब से आपने बनाया। हाँ हाँ, ना वो एक जुनून था यार मेरे से। मैं जुनूनी, बड़ा जुनूनी हूं मैं। अगर किसी चीज के पीछे लग गया तो दुनिया से कितने कहते रहो कि ये नहीं होगा यार, तू नहीं कर सकता। जो जितना मेरे को मतलब अगर आप धकेलोगे तो उतना ज्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं। तो ये जुनून यहाँ तक लेके आया, अब यहाँ से भी आगे लेके जा रहा है। तो इंडिया के पहले प्रो बॉक्सर आप बने, तो ये चीज फीलिंग कैसे थी जब आप तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए? तो उसके बाद क्या हुआ आपके साथ, कैसे आपने हाँ, प्रो बॉक्सिंग की तरफ झुके? मेरे पास मैं यही था कि मैं अमेचर तो मैं खेल नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रो का ही ऑप्शन था। तो मैं जब पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा, मेरी 2005 में हुई थी पहली फाइट, मार्च 2005 में। तो बढ़िया प्रैक्टिस किया करता मैं, 6-6 7-7 बार दिन में, काफी काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो मेरी जब पहली बार फाइट हुई, एक अफ्रीका का बॉक्सर था रामा तबुई, उसके साथ पैन एशियन बॉक्सिंग एसोसिएशन का मिडिल वेट का टाइटल था। 12 राउंड की फाइट थी जो पहली बार हुई थी। तो पहली बार 12 राउंड की फाइट हुई थी। तो मैं मतलब अच्छा, जब हम दोनों लड़ रहे, छठा राउंड की बात है, मैं अच्छा खेल रहा उस लड़के से, वो थक रहा था। तो मेरा कोच आया, मैं कॉर्नर में वापिस, कोच कह रहा है कि प्रदीप मतलब मार मुका, नॉकआउट कर, खत्म कर, क्यों रिस्क ले रहा है, घर चलते हैं अभी फाइट, अगर तू उससे मतलब अच्छा तो पड़े रहा है। तो मैं मतलब मेरा कोच थी कि ना मैंने मतलब 12 राउंड खेलने हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में यूं था, इंडिया में ये बता रखा था भाई बॉक्सिंग कम्युनिटी में कि वह इंडियन बॉक्सर 12 राउंड नहीं खेल सकता, कि हमारे अंदर ना तो इतनी ताकत है और ना इतना स्टेमिना जो बाहर गोरा में है या उनमें है, काला में है। तो ये चीज थी। तो मैं मखा ना यार 12 राउंड खेलूं वहां पे मैं, क्योंकि जुनून था कि हाँ भाई हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं खेलता रहा, मैं 11वां राउंड में नॉकआउट कर दिया था वो बॉक्सर। लेकिन बड़ी खुशी हुई थी कि यार कि आपा कुछ भी कर सका, मतलब 12 राउंड का स्टेमिना के मतलब कुछ भी कर सका। वो पहली बार जो टाइटल जीता था भाई, मतलब उस टाइम ये हुआ था कि भाई चाहे कोई बॉक्सिंग फेडरेशन हो, चाहे कोई कितना करप्ट हो, कितना हो, कोई नहीं तोड़ सकता आपने, अगर आपके अंदर जुनून है और आप कुछ करने का पता रखते हो, चाहते हो हाँ, कि अगर आप मुझे हौसला नहीं कुछ कर छोड़ते। गुजरना। बिल्कुल।
तो उसके बाद जो आपका सफर था वो प्रो बॉक्सिंग में कैसे आप आगे बढ़े और आपने कौन कौन से टाइटल और जीते? मैं का मैं खेलता रहा भाई। मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2006 का बेस्ट बॉक्सर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला मुझे। और मेरे पास 4 टाइटल हैं। वर्ल्ड में मेरी 10 टॉप 10 में वर्ल्ड में रैंकिंग, ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन नंबर 1 रैंकिंग, एशियन चैंपियन एशिया में भी नंबर 1 रैंकिंग, कॉमनवेल्थ में तीसरी, और वर्ल्ड में 9वीं रैंकिंग थी भाई, तो हाईएस्ट। यहाँ पे एक टीवी शो भी हुआ था, द कंटेंडर, अगर आप देखो तो बॉक्सिंग टीवी शो है। हाँ, तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था मैंने, तो वो भी अच्छा था। एक फाइट हुई थी मेरी जापान के बॉक्सर के साथ, इजी नाकामुरा, वो फॉक्सटेल है यहाँ पे, फॉक्सटेल टीवी, उस पे लाइव थी वो फाइट, और फाइट ऑफ द ईयर भी आई थी वो। काफी काफी कुछ किया अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, मतलब इतने साल हो गए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसे वजह है पहला बॉक्सर हूँ जो 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने मेरा सिटीजनशिप ऑफर कर दी थी डिस्टिंक्ट टैलेंट के बेस पे, एक तरफा की मन पता भी ना था कि उस टाइम क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन इन ऑफर करी थी सिटीजनशिप मेरा थी 2007 में। तो मैंने फिर भी बाट देखी थी 2-1 साल और कि वह अगर इंडिया में स्टार्ट होगा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, इंडिया या वो दोबारा मौका मिले अपने देश की तरफ से खेलने का तो जरूर। हाँ खेलूंगा, मतलब अगर अपने देश की तरफ था तो खेलूंगा मेरा, अगर मेरा आज भी नाम होगा तो अपना देश का नाम होगा है। लेकिन यार अपने देश में नहीं, जो जितनी ये फेडरेशन है, कंपनी, ये बड़ी करप्ट है। मैं 2009 में भी आया था मैं, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था इसके साथ, परसेप्ट मैनेजमेंट के साथ। और तो हाँ, ये iOS के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा, iOS जो जिसके साथ पहले विजेंदर था। तो हमारी एग्जीबिशन फाइट होनी थी 2008 में, मेरी विजेंदर की, तो उसमें उसने मना कर दिया था। मतलब 8 राउंड की हमारी एग्जीबिशन फाइट होनी थी, बॉक्सिंग की भी नहीं होनी थी। तो ये तो लेकिन फिर वो भी इंडिया में उस टाइम ना हुई थी प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट, इस वजह से मैं फिर यहीं पे ऑस्ट्रेलिया में बेस रहना पड़ा, यहीं पे करता रहा बॉक्सिंग। तो अभी प्रो बॉक्सिंग का फ्यूचर आप क्या देखते हो इंडिया के अंदर, अगर उस हिसाब से देखा जाए? फ्यूचर तो बहुत अच्छा है भाई अपने, मतलब फाइटर्स अपने पास टैलेंट काफी ज्यादा है, जैसे आप भी देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भिवानी है, हिसार है, और जो आसपास के एरिया वहाँ काफी अच्छे बॉक्सर्स निकल के आते हैं। हाँ नहीं, इंडिया में बॉक्सर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे बॉक्सर हैं, और अपने इंडिया में मतलब काफी हैं। अगर अच्छा करेंगे तो अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग का फ्यूचर बहुत बहुत ब्राइट है भाई। बाकी स्पोर्ट्स को भी, अब कबड्डी को भी, बैडमिंटन को, इन सबको मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि लीग्स जो हैं वो इंडिया में अगर शुरू हो बॉक्सिंग से रिलेटेड तो हाँ, और ज्यादा नहीं कर रहे हैं आज अपने स्टार्ट इंडिया में, काफी 3-4 कंपनी है जो कर रही है प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट, कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट दे विल डू वेल। अच्छा, फाइटिंग स्टाइल आपका क्या है जो आपको इतनी सक्सेस मिली है, वो क्या है? कुछ स्किल लेवल पे है या फिर कुछ मोटिवेशन लेवल पे? मेरी ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है मेरा बॉक्सिंग का, लेकिन एक यूनिवर्सल बॉक्सिंग स्टाइल है मेरा, कि आप किसी भी उसमें अडेप्ट कर सकता हूँ मैं। अगर सामने वाला बॉक्सर लंबा है तो मैं उससे उस हिसाब से खेल लूंगा, अगर सामने वाला बॉक्सर ब्रोलर है तो उस हिसाब से खेल लूंगा। तो थोड़ा मेरा स्टाइल है थोड़ा टेक्निकल, और ज्यादातर है कि मतलब जीदारी तो है अपने अंदर, जीदारी तो है क्योंकि गांव मतलब आ रहे हैं वो बाहर, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ समझ है। बॉक्सिंग आपकी समझ का गेम है, कि जितना दिमाग है आपके अंदर, जितना आप सोच सकते हो कि कौन सा मूव कहाँ से चलना है, कौन सा पंच कहाँ से मारना है, किस पोजीशन में जाना है, कैसे डिफेंड करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्सिंग बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है भाई, बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा है, कि आप अपनी नर्व्स को कंट्रोल कैसे करते हो और अपने आप को कैसे मेंटली फिट रखते हो। मैं कह रहा हूँ जिन लोगों को नहीं पता 1 मिनट रिंग के अंदर कैसा होता है, तो उन लोगों को क्या बताना चाहोगे कि बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है? बड़ा अच्छा गेम है भाई बॉक्सिंग का। अगर मैं आपको बताऊं, इससे गेम ऑफ चेस, स्पीड ऑफ 100 माइल एन आवर। तो ये लगा लो कि आप चेस खेल रहे हो, लेकिन
जो जो स्पीड है वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इतने क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। इस डिसीजन मेकिंग काफी एथलेटिक स्पोर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल भी है बहुत ज्यादा। बॉक्सिंग के अंदर इंजरीज जो होती हैं उनसे बॉक्सर्स का करियर काफी जल्दी खत्म हो जाता है, कुछ बॉक्सर्स का जो देखा जाता है। तो इंजरी से कैसे बच सकते हैं बॉक्सर? इंजरी से बचने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक ट्रेनिंग सेशन के बाद स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है भाई। रिकवरी जैसे मसाज करवाते रहना फोर्टनाइटली या महीने में एक बार, और स्टीम या सोना, अपने बॉडी का केयर करना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि एक अच्छी डाइट लेना। डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा खाना। अच्छा, आपकी जो ड्रीम फाइट है, जैसे हर एक बॉक्सर का या एथलीट का होता है कि ये मेरा इवेंट होगा, ये मेरी बेस्ट मैं यहाँ देना चाहता हूँ जैसे ओलंपिक्स या कुछ, तो आपकी ड्रीम फाइट या क्या है, कुछ बताइए उसके बारे में। ड्रीम फाइट अजय, मैंने तो बहुत सारी कर ली है फाइट, काफी थी मेरी। एक जापान के बॉक्सर के साथ हुई थी फाइट, तो वो बड़ा ताकतवर होते हैं यार जापान के लड़के बॉक्सर। तो उसके साथ है, हाँ काफी टफ बॉक्सर थे। तो हमारी ओपीबीएफ टाइटल के लिए फाइट हुई थी वो, और उसकी रैंकिंग थी उस टाइम वर्ल्ड में 12वीं, मेरी थी 26वीं। तो मैंने चैलेंज किया था उसके टाइटल के लिए। तो जब हमारी फाइट हो रही थी तो 10वां राउंड की बात थी, मैं राउंड खत्म करके अपना कॉर्नर में आया। कॉर्नर में मतलब ये नहीं होता कई बार कि भाई आपका 1 सेकंड में लाखों सोच दिमाग में को गुजर जाए। तो इतना थक रहा था मैं कि अगर 2 जोटे भी होते हैं वो भी गिर जा 10 राउंड करके, मतलब कंटिन्यू बॉक्सिंग। काफी बहुत ज्यादा थक रहा था, मतलब ये हो रहा था कि यार के करा के नहीं करा। उस 1 मिनट के मतलब 10 सेकंड के अंदर मेरा दिमाग था हर एक चीज चली गई कि के पढ़ा है, के सीखा है, किस किस ने के सिखाया है, मतलब सारी चीज। महात्मा गांधी भी आ लिया उसमें, सब कुछ आ लिया अपना भाई, इतने 1 सेकंड में सब कुछ। लेकिन आखिरी में जो ये आ था कि भैया के खुद पे दमा था कि प्रदीप करना के चाहते, यू वांट टू गेट अप एंड फाइट या अड़े छोड़ना चाहे। तो उस टाइम ये चीज हुई थी कि ना मैं खेलूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। तो आखिरी 2 राउंड और लड़ता रहा मैं और जीता बाबा फाइट यूनानिमस डिसीजन पे। तो वो फाइट थी, फाइट ऑफ द ईयर थी वहाँ फॉक्सटेल टीवी चैनल पर। तो जीता तो मेरी उसमें फिर वर्ल्ड में 15वीं रैंकिंग भी आई थी उस फाइट पे, बड़ा वो। फिर उसे के बाद मैंने बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला था। काफी बड़ी फाइट थी मेरे करियर की। तो वहां से ये खुद का बड़ा मेंटली में मजबूत हुआ था कि वह हम कुछ भी कर सकते हैं अगर खुद पर विश्वास रखा, खुद पर भरोसा रखा। क्योंकि आखिरी में जब आप कहीं फंस जाओ ना भाई, उस टाइम सबसे बड़ा साथी आप खुद हो। आप और आपका एक्सपीरियंस, जो चीजें आपने सीखी है समय जो आपको सिखाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी मेलबर्न के अंदर आप रह रहे हो, तो यहाँ आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है और आगे आने वाली फाइट के बारे में भी क्या आपका प्लान चल रहा है? मेलबर्न में मैं पिछले 16 साल से रह रहा हूँ मैं मेलबर्न में। तो अभी तो मैं कोचिंग में हूँ, बॉक्सिंग कोच हूँ मैं यहाँ पे। आईबा 1 स्टार बॉक्सिंग कोच हूँ मैं एमेच्योर का। मेरे काफी सारे स्टूडेंट हैं, 60-70 बॉक्सर हैं मेरे अंडर जो बॉक्सिंग कर रहे हैं। एक मेरी बॉक्सिंग स्टूडेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गई थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी, वो रशिया में हुई थी लास्ट ईयर। तो नेशनल चैंपियन है 1-2 बॉक्सिंग स्टूडेंट मेरे, काफी सारे स्टेट चैंपियन हैं। तो बॉक्सिंग में चल रहा अभी तो मेरा, लेकिन मैं खुद तो फाइट नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पास एक फाइट करना चाहता हूँ मैं, अपना जो इंडियन जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट की है विजेंद्र सिंह ने। लेकिन वो मेरे ख्याल में वो देखो चैलेंज स्वीकार करता है। तो पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो शायद ये चीजें अभी उनके लिए नहीं। हाँ, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई अजय, तो किसी में भी जाओ। लेकिन अगर वो अभी भी बॉक्सिंग कर रहा है तो एमेच्योर में तो मैंने उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि लेकिन प्रोफेशनल में है, मैं भी प्रोफेशनल में हूँ, तो चैलेंज कर सकते हैं हम एक दूसरे को। अगर वो चाहता तो मैं ये प्रैक्टिस करना चाहूंगा। हाँ पूछाओ भाई, देखो वो मेरे ख्याल में उसका डर बहुत ज्यादा है यार, डर बहुत है।
अड़तड़ नहीं तो चलो ये चीजें हम लोग जाएंगे। और आपने शादी भी जो की है वो ऑस्ट्रेलिया में ही की है, तो होपफुली आपकी फैमिली जो है वो सब अच्छे हों, कोरोना से बच के रहें। और फाउंडर टॉक्स हाँ को जो आपने टाइम दिया है उसके लिए नो बहुत आपका थैंक्स। नो थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। और किसी को जो फाउंडर टॉक देखता है और पढ़ता है, प्लेजर टू बी विद यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।